अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। इससे पहले हमने मल्टीपल एलील को पढ़ा कि मल्टीपल एलील वो एलील है जिसमें एक जीन के दो से ज़्यादा एलील हो, दो से ज़्यादा उसके पार्टनर होते हैं, तो उसको हम मल्टीपल एलील कहते हैं। और फिर हमने उसमें कहा कि मल्टीपल एलील का एक एग्जांपल ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। सेकंड जो है वो है RH फैक्टर या RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। तो आज हम पढ़ लेते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें इसके तीन एलील है, इसके तीन एलील है या तीन जीन, इसके हम क्या कह सकते हैं कि उसके तीन पार्टनर जो हैं इसको कंट्रोल करते हैं, मतलब दो से ज़्यादा है, तो ये मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। सबसे पहले ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को कार्ल लैंड स्टेनर ने 1909 में डिस्कवर किया है। कार्ल लैंड स्टेनर ने 1909 में ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को क्या किया है, डिस्कवर किया है। अब इससे पहले कि हम ये मज़ीद डिस्कस कर ले, दो टर्म को समझना ज़रूरी है, एक है एंटीजन और एक है एंटीबॉडी। अब एंटीजन क्या चीज़ है? एंटीजन जो है ये प्रोटीन है या ग्लाइकोप्रोटीन है, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC। ग्लाइकोप्रोटीन इसको कहते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट के साथ ग्लूकोज मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन मिल जाए, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अब या तो ये एंटीजन प्रोटीन होता है या ग्लाइकोप्रोटीन होता है, RBC के ऊपर, ब्लड के ऊपर, जो रेड ब्लड सेल होते हैं इसके ऊपर ये मौजूद होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन। अब एंटीबॉडी क्या कहते हैं? एंटीबॉडी जो है ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है, बॉडी के अंदर है, इम्यून सिस्टम इसको प्रोड्यूस कर लेता है जब भी उसको बाहर से कोई सिग्नल मिल जाए। अब ये तब प्रोड्यूस होता है जब कोई एंटीजन आ जाए, ये तब प्रोड्यूस होता है जब कोई एंटीजन आ जाए। एंटीजन अब दो टाइप के होता है, एक होता है इंटरनल एंटीजन और एक होता है एक्सटर्नल एंटीजन। इंटरनल एंटीजन बॉडी के अपने जो एंटीजन होते हैं, एक्सटर्नल एंटीजन बाहर से कोई एंटीजन आ गया, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये वाली चीज़ आ गया। अब एंटीबॉडी ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो इस एंटीजन के खिलाफ, या एंटीजन जब सेल के अंदर चले जाते हैं तो वो अपने आप को, एंटीबॉडी क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, अपने आप को स्टार्ट करते हैं, सिक्रीशन स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप हमारे साथ जो एंटीजन है वो तीन एंटीजन है। ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में तीन एंटीजन है। एक है एंटीजन ए। अगर आपके पास एंटीजन A है तो इसका मतलब आपके पास जो ब्लड ग्रुप होगा वो भी क्या है, A है। अगर आपके पास एंटीजन B है तो इसका मतलब है आपके ब्लड ग्रुप B है। अगर आपके पास एंटीजन AB है तो इसका मतलब आपके पास जो ब्लड ग्रुप होगा वो है AB। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब आपके ब्लड ग्रुप O है। अगर एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप A, अगर एंटीजन B है तो ब्लड ग्रुप B, अगर एंटीजन AB है तो ब्लड ग्रुप AB है। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप वो है। अब चलो ये तो एंटीजन है। अब एंटीबॉडी क्या होगा? फॉर एग्जांपल इसका ब्लड ग्रुप A है तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा? अब एंटीबॉडी हम ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडी जो होगा ये एंटीजन के खिलाफ होगा। जब एंटीजन रिलीज हो जाएंगे तो एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं होगा, जो एंटीजन यहाँ मौजूद होगा एंटीबॉडी उसके खिलाफ होगा, वो एंटीबॉडी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटीजन A है, ब्लड ग्रुप A है, तो यहाँ पे एंटीजन A है तो एंटीबॉडी A नहीं हो सकता, एंटीबॉडी A नहीं हो सकता। जो एंटीजन यहाँ मौजूद नहीं है वो वाला एंटीबॉडी यहाँ पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटीजन B मौजूद नहीं है तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी होगा वो B होगा। क्या होगा? एंटीबॉडी B होगा। अब यहाँ पे एंटीजन B है, एंटीजन A नहीं है, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी होगा वो A होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो दोनों एंटीजन है, दोनों एंटीजन मौजूद है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगा?
नो एंटीबॉडी होगा। ABO ब्लड ग्रुपिंग, AB ब्लड ग्रुप का कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। अब यहाँ पे तो कोई एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे तो दोनों एंटीबॉडी होंगे, A भी होगा और B भी होगा। इसका क्या मतलब है कि एंटीजन जो होगा वो एंटीबॉडी के खिलाफ होगा, एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ होगा। अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी B होगा, अगर एंटीजन B है तो एंटीबॉडी A होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर क्लम्पिंग होता है, एग्लूटिनेशन होता है। तो फिर इसको बचाने से ये कुदरत का ये सिस्टम होता है कि जहाँ पे एंटीजन A होगा तो इसका एंटीबॉडी B होता है। अब ये एंटीजन, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एंटीजन, इसके एंटीजन A है, एंटीजन B है, इसका एंटीजन A भी है। ये खुद ब खुद पैदा होते हैं? नहीं, इसके पीछे जीन होता है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हर कैरेक्टर के पीछे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके जीन होता है। फॉर एग्जांपल दाढ़ी के पीछे जीन होगा, बाल के पीछे जीन होगा, स्किन कलर के पीछे, इसी तरह इस एंटीजन पे ये ब्लड ग्रुप के पीछे भी क्या होगा? जीन होगा। अब फॉर एग्जांपल इसकी जेनेटिक बेसिस को अगर हम देखेंगे ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल अगर इसका एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप A है, तो इसके हमने कहा ना कि हर जीन के 2 पार्टनर होंगे, तो N के भी 2 पार्टनर होंगे। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हैं कि दोनों होमोजाइगस होंगे और डोमिनेंट होंगे, A कैपिटल A, या ये वाला भी हो सकता है, ये वाला A भी ब्लड A ग्रुप है, ये वाला भी A ग्रुप है, लेकिन इसमें एक रिसेसिव है, ये A कैपिटल बिल्कुल डोमिनेंट है इसके ऊपर। B वाला भी इसी तरह है, अगर आपके एंटीजन B है तो ब्लड ग्रुप B है, तो आपके पास जो एंटीबॉडी होगा या होमोजाइगस स्टेट में हो सकता है या ये वाला हेटेरोजाइगस स्टेट में भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास एंटीजन A भी है, B भी है, तो आपका एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप जो होगा वो AB होगा, और आपके जो होंगे एंड जीन होंगे वो S फॉर्म में होंगे, IA IB होगा। अब आपके पास जो होगा ये वाला कोई एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप O होगा, और आपके पास जो जीनेटिक्स बेस होगा इसका वो दोनों होंगे स्मॉल I रिसेसिव फॉर्म में होंगे, ये वाले फॉर्म में ये दोनों होंगे। तो ये इसका जेनेटिक बेसिस है। ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का क्या है? ये जेनेटिक बेसिस है। अब इसके बाद हमने ये पढ़ना है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि A वाले जो होंगे वो इसको ब्लड देते हैं, ये वाले इसको देते हैं और ये वाले इसको नहीं देते। क्यों? इसका मेन वजह क्या है? एक छोटा सा डायग्राम हम ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल O AB, अब अगर फॉर एग्जांपल हम बिला पूछे आपस में ब्लड को क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल A वाले B को देते हैं या B वाले O को दे देते हैं, तो मसला क्या आ जाता है कि वहां पे जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी और जो एंटीजन होता है वो आपस में क्लम्पिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्लम्पिंग करते हैं। क्लम्पिंग ऑफ RBC। क्लम्पिंग ऑफ RBC का क्या मतलब है कि RBC इसी तरह इकट्ठा हो जाते हैं। RBC क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसके लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन। क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन इसको हम कहते हैं। तो अब ये वाला मसला आ जाते हैं। तो इसी वजह से हमने ये समझना है कि वो वाला किसको ब्लड दे सकता है, A वाला किसको दे सकता है, ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले O, ये AB को ब्लड दे सकता है, ये A, यहाँ पे B। अब एक तो O AB को भी ब्लड दे सकता है, एक A को भी दे सकता है और B को भी दे सकता है। ये A AB को भी दे सकता है, B भी AB को दे सकता है। ये A को भी दे सकता है, B B को भी दे सकता है। इसका मतलब है कि ये B A को नहीं दे सकता, A B को नहीं दे सकता, ये A भी A को नहीं दे सकता, ये हम कह सकते हैं। अब ये AB जो होगा ये सिर्फ AB को ब्लड देगा, AB को ब्लड देगा। अब इनमें से एक ऐसा है जो सबको ब्लड देता है और एक इस तरह है जो सबसे ब्लड एक्सेप्ट कर देता है लेकिन किसी को नहीं देता। अगर आप O को देखो तो ये यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब ये हर एक को ब्लड देता है लेकिन किसी से भी ब्लड नहीं देता, सिर्फ O से ब्लड ले सकता है। O के अलावा ये किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता। अब ये AB को देखें, ये सबसे ब्लड लेता है लेकिन किसी को भी नहीं देता, सिर्फ AB को देता है, अपने वाले को देता है। तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपेंट। यूनिवर्सल रिसिपेंट या यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब इनसे हम एक डायग्राम ड्रा कर सकते हैं कि O जो होगा
ये ओ को भी ब्लड देता है, ए को भी देता है, बी को भी देता है और ए बी को भी देता है। ये एमसीक्यू से रिलेटेड है कि ओ ए को भी ब्लड दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। अब ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, और ए बी सिर्फ ए बी को भी ब्लड दे सकता है। तो ये टेबल है कि ये वाला एन को ब्लड दे सकता है, ए वाला एस को दे सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए को ब्लड दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को नहीं दे सकता। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो तो सबको दे सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो तो सबको नहीं दे सकता, सिर्फ एक्सेप्ट अपने वाले को दे सकते हैं। अगर बी है तो वो बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। तो ये वाला सिचुएशन था। अगर आपने उल्टा ब्लड डाल दिया था तो ये क्लम्पिंग वाला सिचुएशन हो जाता है, एग्लूटिनेशन हो जाता है, तो इसमें इंसान की डेथ का भी खतरा हो सकता है। तो ये वाला टॉपिक था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो